जितनी भी प्रोडक्टिविटी एडवाइस आप अपनी फीड में देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, वो सब यूज़लेस है। सारी प्रोडक्टिविटी एडवाइस जो आप देखते हो डेली बेसिस पे, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि आप लेज़ी हो या फिर सारे लोग लेज़ी हैं, आलसी हैं। इसलिए क्योंकि वो जितनी भी प्रोडक्टिविटी एडवाइस है वो रियलिटी से डिसकनेक्टेड है। वो डिसकनेक्टेड है रियल ह्यूमन बिहेवियर से, जिस तरीके से लोग रहते हैं, सोचते हैं, जिस तरीके से फंक्शन करते हैं। जितनी भी प्रोडक्टिविटी एडवाइस आप देख रहे हो ऑनलाइन, सब लोग 5 बजे उठ जा रहे हैं, सब लोग 10 किताबें पढ़ ले रहे हैं हर मंथ, सब लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, सब लोग कोल्ड शावर कर रहे हैं, सब लोग डीप वर्क कर रहे हैं, सब लोग डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं। फिर भी ये सब करने के बाद भी वो लोग पीछे हैं, स्टक हैं। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पूरी दुनिया लेज़ी है, पूरी दुनिया आलसी है, या तो ये जो प्रोडक्टिविटी की जो एडवाइस सब लोग देते फिर रहे हैं ये एकदम खोखली है, सुपरफिशियल है, एकदम टूटी फूटी एडवाइस है। तो मोस्टली जो काम करता है यहाँ पे वो होता है सेकंड ऑप्शन। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्टिविटी एडवाइस हम लेते रहते हैं अपनी इंस्टा फीड से, यूट्यूब से, सारे लोग हमारे ऊपर डालते रहते हैं ये सारी प्रोडक्टिविटी एडवाइस, ये हम कभी फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। ये सारी एडवाइस रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं करती है। पहली चीज़, जितना भी प्रोडक्टिविटी कंटेंट आप देखते हो अपनी फीड पे, वो सब मोस्टली आउटलायर्स बना रहे होते हैं। तभी मिलेनियर फाउंडर्स होंगे, वो आपको एडवाइस दे रहे होंगे। सोलो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जिनका अपने टाइम के ऊपर पूरा फुल कंट्रोल है, वो लोग आपको ये सारी एडवाइस दे रहे होंगे जिनके पास में भर भर के पैसा है, भर भर के बड़ी बड़ी टीम्स हैं और उनके पास में पूरी तरीके से टारगेट फ्री लाइफ है। उनके पास में उनके घर वालों की तरफ से, उनके बॉस की तरफ से कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, उनकी लाइफ है टारगेट फ्री। पर आपकी लाइफ, पर नॉर्मल लोगों की लाइफ क्या होती है? कम्यूट से भरी हुई, फैमिली प्रेशर से भरी हुई, जॉब का स्ट्रेस होता है उसमें, मेंटल फटीग होता है उसमें, अपनी लाइफ के अंदर ऑटोनॉमी नहीं होती है, अपनी लाइफ के डिसीजन लोग खुद नहीं ले पाते हैं। और फिर ये लोग बोलते हुए क्या पाए जाते हैं? वो बोलते हुए पाए जाते हैं कि सिर्फ 4 घंटे काम करो, 4 घंटे डीप वर्क करो। कूल, 4 घंटे डीप वर्क करो मतलब कि 4 घंटे मैं मीटिंग्स पे पॉज लगा दूँ, डेडलाइन पे पॉज लगा दूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स पे पॉज लगा दूँ। ये सारी एडवाइस आपको वो लोग दे रहे होते हैं जो ऑलरेडी खुद बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जो खुद बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। उनको 3 घंटे कम्यूट नहीं करना है, उनको अपने बॉस की गालियाँ नहीं सुननी है, उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं झेलनी है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये फालतू की एडवाइस वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी फालतू की एडवाइस रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट से कोसों दूर होती है। तो ये जो क्लीशे सी प्रोडक्टिविटी एडवाइस अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इट डज़ नॉट मीन यू आर फेलिंग द सिस्टम, कि आप फेलियर हो। नहीं, नॉर्मल लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम कभी डिज़ाइंड ही नहीं है आपकी रियलिटी झेलने के लिए, नॉर्मल लोगों की रियलिटी झेलने के लिए। प्रोडक्टिविटी एडवाइस बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलती है कि आपके पास में क्लियर गोल है। ये सबसे बड़ा जोक है कि सबको पता है कि सबके पास में क्लियर गोल है, सबको पता है कि उन्हें क्या करना है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम लोग मोस्टली 20s 30s में पहुंच जाते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। जितनी भी क्लीशे प्रोडक्टिविटी एडवाइस आपको मिलती है इंटरनेट से, ये तभी काम करती है जब आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं, जब आपको पता है कि आपका काम मायने रखता है, जब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आपको यही काम करना है। रियलिटी में हम सब लोग, मोस्टली लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं, करियर एंग्जाइटी में होते हैं, सर्वाइवल मोड में चल रहे होते हैं, पता ही नहीं होता है कि किस चीज़ पे काम करना है, डायरेक्शन नहीं पता होता है। आप उस लाइफ डायरेक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको लाइफ का डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है। तो जिन लोगों को टारगेट करके ये प्रोडक्टिविटी एडवाइस बेची जा रही होती है, वो लोग मोस्टली स्टक होते हैं, वो लोग मोस्टली लॉस्ट होते हैं। और किसी लॉस्ट इंसान को अगर आप ये बता रहे हो कि तुम्हें डिसिप्लिन रहना चाहिए, ये ऐसा हो गया कि आप एक डूबते हुए इंसान को बता रहे हो कि तुम्हें तैरना अच्छा आना चाहिए। वो इंसान डूब रहा है और आप उसे ये बोल रहे हो कि तुम सही से तैर नहीं रहे हो। कोई लॉजिक ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी एडवाइजर्स होते हैं वो मोस्टली डिसिप्लिन को रोमांटिसाइज करते हैं, समझते नहीं है। इंस्टाग्रामेबल डिसिप्लिन बना दिया और बस उसमें होता है एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। 10 हैबिट फॉलो कर लो, परफेक्ट रूटीन्स होने चाहिए तुम्हारे पास में। पर रियल डिसिप्लिन क्या होता है? जो रियल डिसिप्लिन होता है वो कोई परफेक्ट रूटीन नहीं होता है। रियल डिसिप्लिन होता है जब आप बोरिंग काम को भी लगातार करते रहो। वो बोरिंग काम आप तब भी किए जा रहे हो इवन व्हेन योर लाइफ सक्स। फेलियर्स हो रहे हैं, फेलियर्स झेल रहे हो, रिजेक्शन झेल रहे हो, बगैर मोटिवेशन के फेलियर झेल रहे हो, बगैर डोपामिन हिट के भी आप काम किए जा रहे हो। तो रियल लाइफ में डिसिप्लिन इतना रोमांटिक नहीं होता है, इतना कूल नहीं होता है। रियल लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है। तो ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी हमेशा आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करेगी, रिजल्ट कभी नहीं क्रिएट करेगी। और ये जो प्रोडक्टिविटी कंटेंट है हमेशा आपको फील करवाएगा दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ। आप सबसे पीछे चल रहे हो, पूरी दुनिया आपसे आगे चल रही है। और अगर आपने रेस्ट ले लिया तो वो कमज़ोरी की निशानी है। रेस्ट तो आप ले ही नहीं सकते, बर्नआउट फील करने का कोई अधिकार नहीं है।
तो जब भी आप रेस्ट करोगे तो आपको गिल्टी महसूस होगा। जब भी आप काम करने बैठोगे आपको एंग्शियसनेस होने लगेगी। और जब भी आप काम करना बंद कर दोगे, पढ़ना बंद कर दोगे, कुछ भी करना बंद कर दोगे, तो आपको खालीपन लगने लगेगा। यू विल फील एम्प्टी। तो ये सब फील करवाना और ये सब फील करना, ये ग्रोथ नहीं है, ये क्रॉनिक सेल्फ प्रेशर है। और अगर आपको कोई ऐसी फालतू एडवाइस दे रहा है तो आपको प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री है, ये जो प्रोडक्टिविटी एडवाइज़र्स होते हैं, ये चाहते हैं कि आप टूटा हुआ महसूस करें, आप ब्रोकन महसूस करें, बिखरा हुआ महसूस करें, तभी इनकी दुकान चलेगी। अगर कभी प्रोडक्टिविटी एडवाइस किसी के लिए काम करी होती कि सुबह 5 बजे उठो, 10 किताबें पढ़ लो, कोल्ड शावर ले लो, जर्नलिंग कर लो, अगर ये कभी किसी के लिए भी काम किया होता तो ये इंडस्ट्री कब का कोलैप्स कर चुकी होती। तो ये प्रोडक्टिविटी एडवाइस आपको मोस्टली फील करवाना चाहते हैं कि आप पीछे हो, आप आलसी हो, आप पूरी दुनिया से पीछे हो। सबसे ज़्यादा आलसी कोई इंसान है तो वो आप हैं। एक ऐसा सिस्टम बेचने का ट्राई करती है जिससे आप अपने आप को फिक्स कर सको, और कोई दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो आपको फिक्स कर सके एक्सेप्ट फॉर यू। तो मैं ये रियल एक्सपीरियंस के साथ में बता सकती हूँ कि आपको 75 ऐप्स नहीं चाहिए अपने फ़ोन में प्रोडक्टिविटी के लिए। एक महंगा सा ऐप नहीं चाहिए आपको अपने फ़ोन में ताकि आप प्रोडक्टिव फील कर सकें। आपको चाहिए डिस्कम्फर्ट, आपको चाहिए क्लैरिटी। और डिस्कम्फर्ट और क्लैरिटी ये अच्छे से बिकता नहीं है, तो इसलिए कोई बताता भी नहीं है। और इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कोई ओवररेटेड चीज़ है तो वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन ओवररेटेड है, एनवायरनमेंट ओवररेटेड नहीं है। सब लोग चीख चीख के बोल रहे होते हैं ग्राइंड करो, हसल करो, माइंडसेट ठीक करो, डिसिप्लिन में रहो, 10 किताबें पढ़ो, कोल्ड शावर करो, ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड, सिर्फ यही चल रहा होता है वहाँ पे। पर रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा टॉक्सिक इन्वायरमेंट। जिस कमरे में बैठ के हम वो मोटिवेशन देख रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी एडवाइस लोगों से ले रहे होते हैं, वो कमरा मैटर करता है। फैमिली प्रेशर मैटर करता है, हमारी फैमिली मैटर करती है। जिस स्ट्रेस में हम होते हैं वो स्ट्रेस मैटर करता है। जो लाइफ की अनसेट डेडलाइन हमें मिल चुकी है वो डेडलाइन मैटर करती है। सिर्फ डिसिप्लिन चीखने से, ग्राइंड 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 हसल चीखने से किसी की लाइफ प्रोडक्टिव नहीं होती है। सुबह 5 बजे उठने से सबकी लाइफ प्रोडक्टिव हो रही होती तो ये दुनिया कहीं और होती। अंत में अगर आप ये सारी एडवाइस फॉलो करने बैठ गए तो आपको गिल्टी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मोटिवेटेड फील करोगे, पर अगर आप वो एडवाइस फॉलो करने में अगर फेल हो गए तब आप गिल्ट महसूस करोगे, फिर दोबारा किसी दूसरी एडवाइस के पीछे भागोगे। तो ये फिर हमारे लिए ग्रोथ नहीं हुई, ये हमारा एक एडिक्शन बन जाएगा। एडिक्शन ताकि हम फील कर सकें वी आर ऑलमोस्ट प्रोडक्टिव। तो आपको प्लानर्स की, रूटीन्स की, ऐप्स की, मेथड्स की, इन सब की ज़रूरत नहीं है। इन सब की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको ज़रूरत है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने की। हमें ज़रूरत है पेनफुल प्रायोरिटी को चूज़ करने की, और वो प्रायोरिटी कितनी ही बोरिंग क्यों ना हो, हमें ज़रूरत है उस प्रायोरिटी के साथ में स्टिक रहने की। और ये सब बिल्कुल भी कूल नहीं लगता इंस्टाग्राम पे। तो ये जितनी भी कूल एडवाइस है ना, यूज़लेस नहीं है, गलत है। सारी एडवाइस आपको ये तो बता देती है कि आपको 10 चीज़ें करनी है, ये नहीं बताती है कि आपको कम करना है पर कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं बताती है आपको कि आपको कम करना चाहिए भले ही, पर आपको वो चीज़ कंसिस्टेंटली करनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे ये सारी एडवाइस जो भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फ्लोट कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल लगती है और बहुत ही बोगस लगती है।